हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। और ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आप सभी लोगों से इस बात को बोलना चाहूँगा, अगर आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहता हूँ कि आत्मिक रूप से उन्नति कैसे करें, आत्मिक रीति से उन्नति कैसे करें। ये आप में से हर एक की जिम्मेवारी है, हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि उसको आत्मिक उन्नति करना है। आप अगर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं और आप परमेश्वर के से प्रेम करते हैं, तो आपके अंदर में एक इच्छा होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए कि मुझे आत्मिक रीति से बढ़ना है। हालेलुया। और ध्यान से सुनिएगा, एक मेन पद को हम अभी पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम और पदों को पढ़ेंगे। बस ध्यान से सुनिएगा। अब शांति का परमेश्वर आप ही पूरी रीति से पवित्र, बोलता है, तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से सुरक्षित रहें। ये पद अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं आज आपको एक बात को बताना चाहता हूँ। क्या बोलता? अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से और सुरक्षित रहें। आज आपको मालूम, परमेश्वर ने आपको चुना, आपको बुलाया, आपको नाम लेकर बुलाया। वो आपसे प्रेम करता और उसने आपके और मेरे लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। वो परमेश्वर हमको गरीबी में, कमी घटी में, हार में जीवन जीते हुए नहीं देखना चाहता। वो परमेश्वर मुझको और आपको विजयी जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया। वो हमको विजय में देखना चाहता है और वो चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता चला जाए। हालेलुया। और आज की रात्रि में आज आपको जो बात बताना चाहता हूँ, इस सत्य को जाने जो प्रभु के महान सेवक D.L. मूडी ने कहा है, दुनिया को अभी भी देखना है कि परमेश्वर क्या करेगा। आज आपको एक बात बोलूं, मुझे इतना दुख लगा जब उस भाई ने, हमारे साथी रहा वो, जब उसने इस बात को बोला, ना जाने और क्या क्या। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो प्रभु की सेवा कर रहा है, पवित्र आत्मा का दान पाया, अनन्य भाषा की बातें बोलते हैं और उनके द्वारा भी बड़े बड़े काम हुए, परंतु फिर भी वो एक सेंटेंस ने मेरे दिल को चोट पहुंचा दिया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, कितना हमारा प्रभु कितना दुखी होता होगा, पवित्र आत्मा दुखी होता होगा ऐसी बात को सुनकर कि उसके अपने लोग ही उसको नहीं जान रहे, उसके कार्यों को नहीं समझ पा रहे। यीशु मसीह बोलता, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम को करोगे। आपको मालूम है, बाइबल बोलती है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही है और बंधुआई में जा रही है। यशाया में बोलता है, 2 जगह अलग अलग वचन लिखा हुआ है। ये आप जब इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करना चाहता है, परंतु हम कई बार उन बातों को समझ ही नहीं पाते। बोलता, दुनिया को अभी भी देखना है कि परमेश्वर क्या करेगा और उस विश्वास के माध्यम से क्या कर सकता है जो पूरी तरह उसके प्रति समर्पित है। उस विश्वास के लिए अगर आपने विश्वास किया, आपके लिए अद्भुत काम होएगा। बोलता है, उस विश्वास के माध्यम से क्या कर सकता है, मेरे विश्वास से क्या कर सकता है। आज आपको मैं एक बात बोलूं, लगभग अब हम 15,000 सब्सक्राइबर छूने जा रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर 1000 होने तक ना व्यक्ति के पास सब्र नहीं होता है, फड़फड़ाने लगते लोग मछली के समान। हालेलुया। जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, बहुत सारे लोगों ने, विरोधी लोगों ने, कहना चाहिए, तीर चलाया। कुछ जाने माने हस्तियां हमारे शहर में, जो लोगों ने दूसरे लोगों के थ्रू ऐसी बातें बोला, मैं भी हो सकता डिस्करेज हो जाता। बोले, रक्षित भैया किसी के कॉपी कैट हैं, किसी के देख कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम सिर्फ स्वर्गीय बाप से डरते। हालेलुया। तो मैं इस बात को बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि हमको किसी से नहीं डरना, हमको सिर्फ प्रभु से डरना है। हालेलुया। उसने आपको आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए बुलाया है, हार कर बैठने के लिए नहीं, दब्बू सामान नहीं। अगर आपके गिटार का कोई साउंड बंद कर देता है ना, तो वो अपने चर्च में
मुश्किल से 20 फुट 30 फुट 40 फुट के कलीसिया के अंदर में बंद कर सकता है। आपका कीबोर्ड अगर वो रोक सकता है, आपको प्रचार करने से रोक सकता है, तो कुछ मीटर की दूरी पर वो कर सकता है। परंतु स्वर्गीय बाप ने आपको ये पूरा संसार दिया है। ये आपका स्टेज है। ये वो स्टेज है जहाँ पर आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करके अपने फेथ को रिलीज करो। परमेश्वर पर विश्वास करके आप जाओ और सेवा करो। ऐसा कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको रोक दे, और जो रोकेगा ना वही निपट जाएगा। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बोलूं, आत्मिक जलन होती है, कहना चाहिए गुस्सा आता है इस विषय में। जब कोई बोलता है ना, भैया उन्होंने ऐसा किया मैं रुक गया, रुकना की जरूरत नहीं है। जो डर गया वो मर गया। हमको डरने वाले नहीं बनना। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 19, 20 और 21 में आप ध्यान से पढ़ लेना। वहाँ पे लिखा हुआ, डरपोक लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए बोल्ड बने। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आत्मिक रीति से हमको उन्नति करना है तो हमें वचन को सीखना पड़ेगा। आत्मिक उन्नति के लिए कुछ बुनियादी बातें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम 2 से 3 बातें आज सीखेंगे। और उसके बाद हम हर दिन, अभी मैं एक दिन छोड़े एक दिन लाइव में आऊँगा। आप हर दिन जब भी मैं आऊँगा मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्लीज़ गोल नहीं मारेगा। ये आपकी क्लास चल रही है, ये आपको सीखना ही है। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते, आप परमेश्वर से प्रेम करते और आप पवित्र आत्मा का सम्मान करते और आप उससे प्रेम करते और आप बोलते हैं कि परमेश्वर पिता मुझको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, तो मैं आज आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, वो परमेश्वर आपको तब इस्तेमाल करेगा जब आप इस वचन को सीखेंगे, जब आप सच्चाई को जानेंगे, जब आप इस बुनियादी बातों को, इस बेसिक बातों को जब आप जान लेंगे कि कैसे परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है, कैसे वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, कैसे हमें उसके वचन को जानना है, उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात बताने से पहले मैं आज आपको एक वचन से फिर बताना चाहूँगा। बोलता है 2 पत्र 3 अध्याय और उसका 18वां पद बोलता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और पहचान में हमको बढ़ने की आवश्यकता है। संसार पैसे में बढ़ रहा है, मान सम्मान में बढ़ रहा है, गलत बातों में बढ़ रहा है। मसीह लोगों को आत्मिक रीति से बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना, शुद्धता में बढ़ना है और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हमको उसके अनुग्रह में बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक बात बोलूं, दुनिया का महान शासक हुआ सिकंदर महान। जब वो मरा तो उसने मरने से पहले एक बात को बोला था, जब मैं मर जाऊंगा तब मेरी कब्र के, कहना चाहिए, मैं बॉक्स के बाहर मेरे हाथों को निकाल देना। क्योंकि उसने पूरी स्टडी के बाद इस बात को बोला कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो आता है वो आता ज़रूर है परंतु खाली हाथ जाता है, लेकर कुछ नहीं जाता। हालेलुया, वो लेकर कुछ नहीं जाता है। आपको मैं एक बात को बताना चाहूँगा, परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, और हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर चाहता है, फोकस से करो ना, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सच्चाई को समझें। स्लो, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सच्चाई को समझें। हालेलुया, रामा सीखारी लरा बाशाना मा सीखे ले रे बे, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम उस सच्चाई को समझें जो वो मुझको और आपको बताना चाहता है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या बोलता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाओ। आज से आपको उस अनुग्रह पहचान में बढ़ना है। आज मैं आपको बोलूं, जब 2 लोग आप स्कूल में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, कहीं पे मिलते हैं, तो वो उनकी पहले हेलो हाय से स्टार्ट होती जान पहचान। अब फिर वे जब दोस्त बन जाते हैं तो वो एक दूसरे की बोलते ना
एक एक चीज़ों को जानने और पहचानने लगते हैं। उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, वो कहाँ जाता है, कहाँ जाती है, कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है, उसके साथ आप संबंध बनाते हैं तो आप उन गहराइयों को और उन सब बातों को, उन बातों में आप उस पहचान में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। उस दोस्ती में आप बढ़ते जाते हो और गहरे संबंध में आप आगे जाते हो। वैसे यहाँ पर क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार जब हमने नया जन्म पा लिया और प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब अत्यंत आवश्यक है कि हम आत्मिक रूप से बढ़ें और उन्नति करें। हमको आत्मिक रूप से क्या करना, बढ़ना है और उन्नति करना। कोई नहीं आएगा आपको सिखाने, कोई आपको बताने नहीं आएगा, आपको बढ़ना है। आज हम ये टीचिंग दे रहे हैं, आपको सीखना, नहीं सीखना आप जाने। आप बाद में ये नहीं बोलना, बोले भैया आपने हमको कभी सिखाया नहीं, कभी आपने हमारे लिए ये नहीं किया, भैया आपने कभी ये नहीं। हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सच्चाई हम आपको सिखा रहे हैं, आपको सीखने की आवश्यकता है। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से, बोलता कि हम आत्मिक रूप से बढ़ें और उन्नति करें। ये कुछ बातें हैं, ये सिद्धांत हैं जिसको प्रतिदिन हमारे जीवन का हिस्सा हमें बना लेना चाहिए, ठीक है। और वो क्या बोलता है, जिससे हमारी सफलता है। इन बातों को करने के द्वारा सबसे पहले आपके जीवन में सफलता आएगी, आपके जीवन में आत्मिक उन्नति आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में विजय आएगा, आनंद आएगा, आप फलदायी होते चले जाएंगे, आपको दिशा निर्देश मिलेगा इसके द्वारा, और आप परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएगी, और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीष को लेकर आएगा। जैसे जॉन 10:10 में यीशु मसीह बोलता है, यूहन्ना 10:10 में बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आपको मालूम है यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देता है। बहुतायत का जीवन यीशु के पास है, इसलिए आपको यीशु के पास आना है, यीशु से मांगना है, यीशु के चरणों में रहना है, यीशु मसीह से आपको उन सारी बातों को करना है। हालेलुया। और देखिए